हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर 8 का पार्ट 4। इससे पहले इसके पार्ट 3 करे थे, हम करें बिहार पुलिस के लिए। जो क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं, सेम पैटर्न पे हैं, वो क्वेश्चन हम करें मॉडल टेस्ट पेपर 16। ठीक है, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें बहुत सारे 20 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उनका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे हमने, अभी कर रहे हैं हम जो वो वाले क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिजाइन किए गए हैं और सेम पैटर्न पे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में। और एक 100 क्वेश्चन होते हैं एक पूरे के पूरे पेपर में, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में 25, फिर 26 टू 50। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 76 से फोर्थ पार्ट रहेगा 100 तक, ऐसे 25 क्वेश्चन रखते हैं एक पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित आरेख किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निरूपित करता है। तो वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, दो कंडीशन है, एक तो एरिया एक डिस्टेंस। दोस्तों जो ये वेग है ये समय है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दोस्तों यहाँ पे 10, ये 5, तो हो जाएगा 50। अगर एरिया पूछे, अगर ये एरिया पूछे तो एरिया क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 10, ये कितना आएगा 25। ठीक है, तो कौन सा जो भी पूछे आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है न्यूटन का थर्ड नियम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मतलब कि लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम दोस्तों m1u1 प्लस m2u2, ये लो कहता है बराबर होगा, ठीक है, किसके, फाइनल मोमेंटम के, m1v1 m2v2। क्वेश्चन नंबर 78, एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि एक बॉक्स पर रखा गया है तो ईंट द्वारा बॉक्स पर आरोपित दबाव होगा। एक रिलेशन होता है दोस्तों प्रेशर का, प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड महत्व होगा यदि ईंट का आधार चौड़ाई गुना ऊंचाई हो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा आरेख विद्युत धारा विभवांतर के मध्य संबंध को दर्शाता है। दोस्तों ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ये कहता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, मतलब कि करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगी। तो ये आरेख दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, चीनी शुगर C12H22O11 का अणुभार ज्ञात कीजिए। दोस्तों अणुभार क्या होगा, देखो कार्बन के कितने एटम है, 12, और एक का 12 होता है 10, हाइड्रोजन का एक का 1, और 22 का क्या हो जाएगा 22 गुना 1, और वैसे ही ऑक्सीजन का हो जाएगा कितने आइटम है 11, एक का होता है 16। तो अब इस सभी को ऐड कर दो, ये आएगा 144, ये आएगा 22, और ये आएगा 11 16 6 7 1 176। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ोगे ये आएगा 6 2 8 4 12, एक कैरी 4 1 5 और 2 7 और 6 13 का 13। देखो 6 और 4 6 2 8 4 12 का 2, एक कैरी 6 और 2 8 और 7 15, एक 6 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 7 14, एक कैरी, ये आएगा 342। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस आयन 2 एल्यूमिनियम 3H2 इस अभिक्रिया में अवकृत तत्व है। अवकृत का मतलब इसने पूछा है, मतलब कि
रिड्यूस्ड एलिमेंट है। रिड्यूस्ड वो होता है दोस्तों, ठीक है, रिड्यूस्ड वो होता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन ने क्या प्लस आयन से, हाइड्रोजन गैस बन गई, हाइड्रोजन प्लस आयन से, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूस्ड एलिमेंट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसने गेन नहीं करे, ठीक है, इसने तो देखो गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड एलिमेंट होगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये हाइड्रोजन प्लस आयन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो यही पूछा था, अवकृत मतलब कि रिड्यूस्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, क्लोरीन है, क्लोरो क्लोरीन है, तो इसका राइट आंसर होगा संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, आपको समझ आया ना ये क्वेश्चन, क्लोरोनिन है, मतलब कि जो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरीनिन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 84, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, ये होता है ड्यू टू कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 85, हेप्टिस क्या है, हेप्टिस दोस्तों क्या है, ये है अपूर्ण प्रतिजन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी, हाँ ऑप्शन जिसमें ये सेकंड होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, ये है सूची 1, सूची 1 में पोषक अभाव की सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ मिलान कीजिए। देखो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये कह सकते हैं सबसे पहले आयरन, आयरन की कमी से दोस्तों क्या होगा, सूक्ष्माणु रक्तचालकता, या इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी से, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका तो ये होगा भी, और उसके बाद मिलान करते हैं पहले यहीं पे, पर्णासी रक्तचालकता, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B112, तो इसका आएगा विटामिन B112। गलंड या गेंगा रोग दोस्तों, इसका आएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद बच गया हमारे पास पैलेजिया, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलेग्रा, ठीक है। तो ये होता है किसकी, नियासिन की कमी के कारण। तो आप कौन सा आंसर करोगे, पहले का आएगा क्या, पहले का आएगा दोस्तों चौथा, दूसरे का आएगा, बी का आएगा, बी का आएगा हमारे पास क्या आएगा, पहला, बी का आया पहला। उसके बाद सी का दोस्तों, सी का क्या आएगा, सी का आएगा चौथा, सॉरी पहले का क्या आएगा तीसरा, ये आयोडीन कमी से पहले का तीसरा आएगा, ठीक है, ये तीसरा है। और तीसरे का क्या आएगा, नियासिन, चौथा, तीसरे का चौथा। और फिर उसके बाद इसका B112 का दूसरा आएगा, डी का दूसरा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, इसे बोलते हैं हम
वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ठीक है, जैव डीजल अधिकतर दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जेट्रोफा पौधा से निकाला जाता है। यह यूफारबिएसी फैमिली का एक पादप है, प्लांट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली किरण का विचलन कोण क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन बताना आपको यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण 40 डिग्री है। आपतन कोण और निर्गत कोण दोस्तों मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कंडीशन में किसके बराबर होता है? जब कोई प्रिज्म यहाँ पड़ेगी लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ ये एमरजेंट रे होती है बाहर निकलेगी जो, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एमरजेंट एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं इस कंडीशन में। 40 डिग्री दोनों का दो 40 डिग्री है, एंगल ऑफ एमरजेंस भी 40 डिग्री है। एक रिलेशन होता है दोस्तों, जिस कोण पे आई वो प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है इंसिडेंट एंगल प्लस एमरजेंट एंगल, दोनों का 8 होगा 80। तो एंगल ऑफ डेविएशन डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 20 डिग्री आएगी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको वायु प्रदूषक को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल लेंस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे दोस्तों क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 93, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये होता है थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है, इसे बोलते हैं रजत क्लोराइड। क्या बोलते हैं? रजत क्लोराइड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, इसकी रजत क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 95, किसी तत्व के समस्त स्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ध्यान रखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण या उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, न्यूट्रॉन। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है दोस्तों। 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समपराकृतक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समपराकृतक संख्याओं का औसत, मतलब कि सम संख्याएं लेनी है जो 3 से डिवाइड नहीं होती। पहला होगा दोस्तों सबसे छोटी लेनी है, 2 सम संख्या है, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर 12 तो भाग होता है, 14, 16, 18 भाग होता है तो क्या लेंगे? 20 लेंगे। उसके बाद 22 भी भाग नहीं होता। 8 संख्याएं हैं तो 8 से डिवाइड करो, 22 और 20 42, 16 58, 14 72, 10 82 और 8 80,
80 और 6, सॉरी 72 और 10 82 और 8 90 और 6 96। 96/8 दोस्तों क्या आएगा, 12 8 96 होता है, ये आएगा 12। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पाई आर स्क्वायर जब काटोगे अर्धगोले का, एक तो ये ऊपर सर्कल बनता है इसका पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, और एक ये टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 14 है, 14 गुना 14। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 एकम 7, ये 14 था, 7 दूनी 14, 2 पे कट गया ये, ठीक है। अब देखो 14 दूनी 28, 28 दिए 84, 84 गुना 22 है। अब 2 चौके 8, मतलब लास्ट डिजिट तो 8 आएगी, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, एक वस्तु का पर 15% की छूट अन्य वस्तु पर मिलने वाले 20% की छूट के समान है, दोनों वस्तुओं की कीमत क्या होगी। देखो एक पे दोस्तों एक का 15%, दूसरी के किसके बराबर है, 20% से के बराबर है, मतलब परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो यहाँ से 5 दिए 15, 5 चौका 20, तो x बटे वाई क्या आएगा, x बटे वाई आएगा 4/3, ठीक है। अब देखो आपको लेनी है इस मल्टीपल में, देखो कौन सा 4/3, तो 20 दिए 20 चौका 80, 20 दिए 60, तो इसको लिख सकते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर दो 80/60, ठीक है। तो कौन सी वस्तुएं होंगी, ऑप्शन थर्ड 80 और 60। क्वेश्चन नंबर 99, 20% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि गिरवी रखने पर 482 अधिक अधिक आएंगे अगर ब्याज 6 माही से प्रतिवर्ष दे हो, तो मूल रकम कितनी थी। देखो 20% की रेट 2 वर्ष के लिए 6 माही कैलकुलेट करनी है, 6 माही में दोस्तों रेट आधी हो जाएगी, ठीक है, 10% हो जाएगी, और 2 वर्ष के लिए ये 20% है, एक 10% है। अब 10% की देखो 2 वर्ष में कितने 6 माही पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, तो यह आएगी 21%, डायरेक्ट कर दिया 21%, ऐसी फिर 21% होगी। अब इनकी इफेक्टिव, अब देखो हमने क्या किया 10% + 10%, ऐसे 4 6 माही बनेंगे, इनको कैलकुलेट कर लिया, इनको भी कैलकुलेट कर लिया, 21% ये आया, 21% ये आया। अब 21% को कैलकुलेट कर लो इनको दोनों को, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, अब देखो यहाँ से 21% निकालो, यहाँ से 20% का निकालोगे दोस्तों, ये होगा इनका डिफरेंस लोगे 20% के लिए, तो इफेक्टिव रेट आएगी 2 साल की 20 + 20 40%, और 20 × 20 400/100 4%, ये आएगी 44% इफेक्टिव रेट। और यहाँ पे आएगी 21 + 21 21 दूनी 42, और 21 × 21 441/100 साथ में परसेंटेज, यह कह सकते हैं डायरेक्टली 4 पॉइंट, ये 42 और 4 46.41%, और ये 44%। तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों लेंगे तो ये आएगा 44 माइनस करोगे तो ये आएगा 0.41, तो है ही है, 44 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2.41%, और 2.41% की वैल्यू कितनी है, 482। आपको बताना क्या है, तो मूल रकम कितनी है, 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 482 डिवाइड बाई 241, 2.41 था, और इसका बटे में दो, ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी,
तो 41 दूनी 282, 200 तो ये हो गया दोस्तों। अब 100% के लिए 100 से उधर भी मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ये राशि क्या आ जाएगी हमारे पास, 20,000 आ जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, ए के वृत्त के चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है वृत्त के, कोस ए बराबर 5/13। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इस सारे की वैल्यू हमें बतानी है। देखो दोस्तों, यहाँ से कोस ए की वैल्यू 5/13 है, 13 गुना, अब चौथे में दोस्तों साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अगर 5/13 है तो ये आएगा, साइन की वैल्यू आएगी 12/13, प्लस 5 गुना सेकेंड तो पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा ये। फिर 5 इंटू में 10 भी क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। 10 की वैल्यू निकालोगे, ये 5 आधार बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू 12 आएगी, लंब बटे आधार 12/5 किसकी वैल्यू आएगी, 10 की। प्लस 6 इंटू कोट भी क्या होगा, कोट उल्टा, सॉरी कोसिकेंट है, कोट नहीं है। कोसिकेंट भी क्या होता है दोस्तों, फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, सिर्फ सीकेंट और कोस पॉजिटिव होते हैं। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, उल्टा हो जाएगा, साइन की वैल्यू 12/13 13/12 हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। अब इसको सोल्व करना है हमें। ये देखो 13 से 13 कैंसिल, माइनस के 12, प्लस के दोस्तों 5 से 5 कैंसिल, प्लस के 13, तो ऊपर तो आया 1। अब नीचे क्या आएगा वो देखना आपको, ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस के 12 आया नीचे, और ये भी माइनस का आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13/2, 12 दूनी 24, माइनस के 24 और माइनस के 13, माइनस के दोस्तों 37 होगा, माइनस के क्या होगा, 37 होगा, बटे में 2, ऊपर 1 था। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो सारा आंसर क्या आएगा, -2/37। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 8 के बिहार पुलिस के क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बेस पे बन सकते हैं। ठीक है, हमारी किन पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें हमने 20 सेट आपको डिजाइन करके अच्छे से रिसर्च करके दिए हुए हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं वो भी मिल जाएंगे इसी बुक में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद करते करते टोटल हम 20 सेट इसके सोल्व करेंगे। ठीक है, ये था सेट नंबर 8। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।